अच्छा ठीक है, देखिए मैं एक दूसरा। हम्म, सही है। देखिए टाइप कास्टिंग का एक बार देख लें, अगर इशू हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ना मुश्किल नहीं है, एक मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं करेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। करेक्टर, एनी करेक्टर, सही है। ये मुझसे वैल्यू मांगेगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सी आउट, इंटर एनी करेक्टर, ये भी अपने साथ नोट कर दे, सही है? अब देखिए एनी कार, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, इज इक्वल टू इंट, इसकी इंटीजर वैल्यू होगी ना, तो इसकी कन्वर्टेड वैल्यू, कॉन वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू से, सॉरी यार, सॉरी, किसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये एनी करेक्टर मैं जो दूंगा, ठीक है। सी आउट कन्वर्टेड वैल्यू इज, कॉन वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू मतलब मेरा मतलब, मैं, हाँ सॉरी, ये इंटीजर में स्टोर होगी। अब मैं दे देता हूँ ए की वैल्यू क्या है 65। अब वो किसी ने पूछा था ना कि ये 67 कहाँ से है, तो ठीक है, ये मैं फिर से खैर समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे दे दें 67, तो फिर सी आ जाएगी। सॉरी, ये तो मैंने नंबर ही देखते हैं, नंबर नहीं, अल्फ़ाबेट लिखेंगे, सही है। करेक्टर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आज की करेक्टर का मतलब ये है कि वो कन्वर्ट करेगा किस में, कोड में। कोड कौन से, नंबर फॉर्म में होगा। मैं फॉर एग्जांपल सी दे देता हूँ, सी की वैल्यू है 67। अब ये कैपिटल सी है, अगर मैं स्मॉल सी दे दूंगा दूंगा ना, तो इसकी 99 है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, देखें। आपने क्या करना है ना, ये एक बार रीड कर दे, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आसान है। आज की इसकी टेबल, ये फॉर एग्जांपल ये मैं आपको देगा। अच्छा भाई, मोहिब भाई जो भी हैं, ठीक है भाई, आपने कहा था कि हाँ, जी बिल्कुल, आपने सेंड किए थे ना, और मैंने कहा भी था कि ये ठीक है। देखिए इस तरह है, मैं आप लोग की मजबूरियों को भी जानता हूँ, और जिस टीचर के साथ आपका एक महीना गुजरा है, उसके साथ मेरा तकरीबन 3 साल हुआ है, सही है। मतलब सेमेस्टर हमारे लिए भी वो था, हमारे सीनियर्स भी थे, उनके जो भी मतलब उसके अंडर गया है, गो थ्रू हुआ है, तो हर एक क्या करता है ना। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपके मतलब आपकी टीचर, ये गलत बात है कि टीचर आपको ये कहे कि ये चीज़ नहीं है, हाँ। लेकिन देखिए, अब एक टीचर है, वो समझता है कि देखिए, हाँ हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, मैंने अपनी तरफ से देखे हैं वो ठीक है। अगर शायद टीचर को लगा हो कि नहीं इसने किसी और से नहीं होंगे और उसमें कुछ गलती हो नोट्स में, और कल ये पेपर में मेरे लिए इस तरह लिख लेगा, तो जो है फिर वो
मैं तो समझता हूँ कि टीचर पे उसमें ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सर ने आपको किस सेंस में कहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो सॉरी, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, सही है, खफा नहीं होना। लेकिन देखिए, बस जो सर करवा रहे हैं मैंने आप लोग को पहली दिन पे यही बताया है। और मैं सोच रहा था कि इस पे बात कर लेंगे। मैं ये सेशन ख़त्म हो जाए ना, तकरीबन मैं कम अज़ कम 7 8 क्वेश्चन तो कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग का भी काम बन जाए और मुझे भी तसल्ली मिल जाए कि मैंने कुछ काम किया। ये आज की टेबल देख रहे हैं, ये आप देखिए, देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये ए कैपिटल ए, यहाँ पे मैं जो कर्सर, सॉरी, ये कर्सर, ये देखें ए, ए के साथ वैल्यू कौन सी लिखी है, 65, ठीक है। ये डेसिमल में है, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, और ये करेक्टर है। और इस तरह सी की वैल्यू क्या थी, के स्मॉल सी की 99, ये देखें अभी भी शायद हो गई, सी की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू 99। तो देखें आज की करेक्टर, फिर से एक बार देख लें, ये वैल्यू को कोई भी लेटर हो ना, कोई भी करेक्टर, उसको कन्वर्ट कर देता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में क्यों कन्वर्ट कर देता है, ये अपने साथ माइंड में और प्लस बुक में लिखते हैं कि जब भी बाइनरी कोड कन्वर्ट होता है तो वो न्यूमेरिकल से होता है, वो अल्फ़ाबेट से नहीं हो सकता, ठीक है। अल्फ़ाबेट से होगा तो उसकी कन्वर्जन होगी किस चीज़ में, वो बाइनरी इस चीज़ में। तो कौन करेगा ये, उसकी अपनी प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम में जो ये कंपाइलर लगे होते हैं, ट्रांसलेटर, ये करते हैं। और इसको पता हो कि एफ को मैंने कौन सी वैल्यू देनी है, ए को कौन सी देनी है, एच को कौन सी देनी है, सही है। तो 1010 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम इसलिए फिर मशीन कोड कहते हैं कि मशीन कोड 1010 इस तरह फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से कोई नया प्रोग्राम फिर से लिख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन कर लिया ना एज वाला। अब कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वो तो आप लोग को आता है, प्लस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना, वो कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ में को क्या होता है, हाँ ये बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए मैंने आप लोग को शायद बताओ ना, मैं आप लोग को बता भी देता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। देखिए मैंने यहाँ पे अभी भी लिखा था ना, क्या, मेरे भाई, अच्छा, ये किसी ने कहा है कि करेक्टर दे दें सी आर, सी को भी और साथ में आर को भी। तो मैंने आपको शायद बताया हो ना कि करेक्टर डेटा टाइप जो है ना, उसके लिए सिर्फ एक ही है, करेक्टर का मतलब एक, सिर्फ एक, एक ही होगा। करेक्टर किस चीज़ से होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ करेक्टर डिनोट वेरिएबल, ये डेटा टाइप हो गया, सही है। ये डेटा टाइप, अब वेरिएबल भी तो होना चाहिए जहाँ पे स्टोर करोगे। मैं दे देता हूँ C CCC फॉर एग्जांपल, ये मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप इनिशियलाइज कैसे करो कि सिंगल कोट में, सिंगल ए, ए। अब यहाँ पे आप बी लिखोगे ना, तो ये एरर है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है। ए बी दोनों बस एक ही वैल्यू आनी चाहिए, या ए या बी या सी या आर, जिस तरह भी हो, वो एक ही होगी। अगर उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये अगर आपने कन्वर्ट करना भी हुआ ना, तो ये स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैं एस दे देता हूँ, डबल एस रिप्रेजेंटेशन के लिए, फिर आप इस तरह दे सकते हैं, सी ए, डबल ए, डबल ए, फिर उसमें एक ए नहीं, फिर आप उस 1000 तो दे दो, क्योंकि स्ट्रिंग है, उसमें फिर ए एक दो का जिक्र नहीं होता। ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है, लेकिन उसकी कंस्ट्रेंट क्या है, आपने डबल कोट में लिखना होगा, ठीक है। मैं एक बार इनिशियलाइज भी कर देता हूँ कि देखिए, करेक्टर को आप इस तरह लिखोगे, इस तरह, ये ये अब करेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डबल ए, ठीक है, ये अब स्ट्रिंग है, ये ऊपर करेक्टर है। हाँ,
अगर इसमें ए दे दो कोई मसला नहीं है, डबल ए दे दो या सी कुछ भी लिखोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल ए दोगे तो फिर मसला होगा, सही है। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए। से बहुत ही जबरदस्त सवाल था। लेकिन कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं है, एक मिनट कहाँ पे है। ये देखें इस तरह है। हाँ ये, अब पता नहीं कैरेज रिटर्न ये क्या होगा, मुझे खुद भी पता नहीं है कि इससे क्या एब्रीवेशन निकलती है या इसका क्या मतलब है, खैर वो देख लें। अगर ये इस तरह है ना, तो उसकी फिर एक स्टैटिक टाइप होगी, वो मैं खैर किसी से पूछ लूंगा, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता, सही है। होगा जो अब यहाँ पे है तो होगा। आप ऐप अपने टाइप पे कर लें। हमारे जो पहले एक कंपाइलर होते उसमें नहीं होते अब। एक मिनट में फिर से आपने सवाल पूछे तो। टाइप इन सी प्लस प्लस हर एक लैंग्वेज में अलग होता है। नो, अ करेक्टर डेटा टाइप इन सी प्लस कैन नॉट स्टोर इन क्लोज लेटर। तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं कर सकता, सही है। आप अपने एंड पे देखिए, अगर हो गया तो ये जावा मावा में फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने तो चेक भी नहीं किया। खैर मैं देख लूंगा, अगर उसमें हो तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जितना भी मैंने पढ़ा है ना ये बेसिक, इसमें मैंने आप लोग को यही चीज़ें भी बताई थी कि फॉर एग्जांपल वो एक्सप्रेशन का एक बार क्वेश्चन मैंने करवाया था। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि इंट एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू दे देता हूँ इज इक्वल टू। अब देखें, ये बोर्ड मास रूल की क्वेश्चन जो हम करते थे ना, ये इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है उसे हम ये देख लेते, ये नोट करते थे, सॉरी, बोर्ड मास, ठीक है। BODMAS वो आप लोग का होता है, यहाँ पे इस तरह भी होता है पेमडास। ये एक मेन डिफरेंस नोट कर दे, सही है। पेमडास ये तब, ये बहुत ज्यादा बंदों को नहीं पता होता है, ठीक है। ये कर ले, इस पे सही ठीक तरह प्रैक्टिस कर लें। पहले पैरेंथेसिस, ठीक है, पी से पैरेंथेसिस होंगे, ये चीजें ब्रैकेट होगी। ई से एक्सपोनेंट, में शॉर्ट फॉर्म है। एम से मल्टीप्लिकेशन, सही है। डी से डिवीजन, ए एडिशन हो गया, और वो सब्ट्रैक्शन, सही है। बाकी कोई इशू नहीं, बाकी सेम है। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 डिवाइड बाय 3, ताकि आपको समझ आए। अब सी आउट वैल्यू इज, इसकी वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो मतलब एक्सप्रेशन हो सकते हैं अब एक, सही है। अ, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही होती है, सही है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि लॉजिक आपने ठीक लगाना होगा, सही है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें मैथ्स के थोड़े से टफ होते हैं, फिर वो आंसर गलत देते हैं, उसके लिए एक लाइब्रेरी ये अभी से नोट करते हैं, सही है। मैं इस पे क्वेश्चन भी करूंगा, ये आप लोग के लिए आ सकते हैं। सी मैथ, ठीक है, ये लाइब्रेरी नोट कर दें। ये मैथमेटिक्स की ये अंडर रूट स्क्वायर रूट ये चीज़ें क्या होती है, ये आपको
तब तक आप नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ें नहीं हो बिल्ट इन, आपको चीज़ें नहीं मिल सकती। ये पाई वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, बड़ी बड़ी ये चीज़ें, ये आप मैथ्स की, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लाइब्रेरी में डिफरेंट किताबें पड़ी होती है। अब आपको मैथ्स की चाहिए तो मैथ्स की उसमें जो कबर्ड होगा उसमें जाएंगे। प्लस अगर आपको इंग्लिश की चाहिए तो इंग्लिश। तो इसमें भी अगर आपको मैथ्स रिलेटेड कोई चीज़ें चाहिए तो फिर आपने मैथ्स की चीज़ों के लिए ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का, फिलहाल अभी के लिए छोड़ दें। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक दो तीन क्वेश्चन करें ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस क्वेश्चन का मेरे करने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ये आपको सिखाऊं। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि मेरे लिए एक प्रोग्राम बना दो जो एरिया ऑफ सर्कल को, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल को भी कर सकते हैं, वो उसके लिए फिर ये सी मैथ सही है। कोई ऐसा प्रोग्राम हो फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंथ हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, उसका जो फार्मूला है, तो फिर आप उसके साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बीएमआई का पता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एयरफोर्स आर्मी वगैरह टेस्ट के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आपकी जो कैजुअल वेट होती है ना, 67 kg 60 kg, ये चेक नहीं की जाती, उधर बीएमआई होती है। बीएमआई होते हैं तकरीबन आई थिंक, पता नहीं कहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन ये इसकी जो नॉर्मल हेल्थी रेट है ना, वो हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है। बीएमआई में हाइट और वेट दोनों आ जाते हैं। हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी हाइट जो है वो 5.4 फीट है, सही है। और फिर जो वेट है वो 75 है, तो हो सकता है वो ओबेसिटी में हो। अच्छा पता है, ठीक है। तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं बीएमआई का, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैंने अपने साथ एक मतलब नोट किया कि मैं कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन करूँ अपने इधर ना। तो आज की करेक्टर की मैंने कर ली है टाइप, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ठीक है। आज की करेक्टर में सिर्फ ये टाइप कास्टिंग में दोनों हो जाती है, आज की करेक्टर भी और आम इंटीजर से फ्लोट्स ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और फिर कौन सी है, कोई ऐसे मतलब एवरेज ये कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अब कहूँ ना कि यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम दे देता हूँ, एवरेज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन एवरेज को कहते हैं। स्टेटिस्टिक में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, स्टेटिस्टिक तो चलो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पढ़ लें तो उसमें यही है, अरिथमेटिक मीन जो है थे वो मीन को ही कहते हैं, ठीक है। और मीन किसे कहते हैं, एवरेज। मैं दे देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 नंबरों का एवरेज मिले। देखिए एवरेज का फार्मूला सबको पता है, जितनी भी नंबर्स होंगे उनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय उन वो नंबर। फॉर एग्जांपल 10 नंबर है तो 10 नंबर को ऐड करो डिवाइडेड बाय 10, तो बस उसका एवरेज मिल जाएगा, सही है। तो मैं आपको फिर से करवा देता हूँ, सी आउट इंटर एनी 3 नंबर्स, CNABC, ठीक है। अच्छा अब क्या है, एवरेज का फार्मूला देखिए, फार्मूला लिखोगे, फार्मूला क्या है, तो मैं दे देता हूँ प्लॉट अरिथमेटिक मीन या एवरेज, बस मैं एवीजी लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या होगा। अच्छा मैं ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ, वो इसलिए ना, देखें एक चीज को अब आप यहाँ से समझ लें कि मैंने ब्रैकेट इसलिए दी है कि अगर मैं ब्रैकेट ना दूं ना तो इसको फिर वो बोर्ड मास की शक्ल में ले लेगा, तो फिर वो कभी कभी इस तरह हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ना दे, दूसरी कभी कोई तीसरा प्रोग्राम हो सकता है, कहीं भी आपके लिए ज़रूरत पेश आ सकती है, तो फिर उसमें ये आंसर गलत देगा। तो इसलिए अभी से रिमाइंड कर दें कि जब आपने फार्मूला लिखना हो ना तो उसको फार्मूले को एक रफ कॉपी पे लिख लें, और प्लस उसको एनालाइज कर लें कि अगर मैं इस तरह दूंगा तो आंसर किस तरह मेरे लिए रिटर्न में आएगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक ही ग्रो में आप नहीं सीख सकते, मुझसे भी बहुत ज़्यादा गलती हुई है। एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय जो बीएमआई है, इस पे मेरे इतने ज़्यादा प्रोग्राम है जिसकी आउटपुट जीरो आती है। अब बीएमआई जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, बच्चे की भी नहीं हो सकती।
क्यों है? क्योंकि उसकी मैंने फॉर एग्जांपल ये डिवाइडेड बाय 3 है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 डिवाइडेड बाय, मतलब लॉजिक उस टाइम फॉर लॉजिक इस तरह बिल्ड नहीं हो रही थी, सही। तो लॉजिक किस तरह होगी जब आप करेंगे? फॉर एग्जांपल एक बार जीरो आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एरर दो किस्म के होते हैं, एक लॉजिकल एरर और एक सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर है जो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेमी कॉलन हटा दिया, ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि रूल में ये है कि सेमी कॉलन के साथ लाइन खत्म करोगे, टर्मिनेट। अगर मैंने ये एक ब्रैकेट हटा दी, सॉरी, लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, सॉरी, साइन, तो ये फिर भी सिंटैक्स एरर है, ठीक है। मैं करूंगा तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या, सॉरी। तो मतलब लॉजिकल एरर वो है ना कि अगर आप आंसर चाहते हैं कि मुझे बीएमआई मिले और बीएमआई आपको जीरो मिल रही है, आप वैल्यू जो भी वैल्यू दे रहे हैं आपको फेल, आंसर जीरो है, तो मतलब कि आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है। तो आप लॉजिकल एरर को सॉल्व कैसे करोगे वो आपने खुद डिसाइड करना होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें ज़रूरी है। लॉजिकल एरर, ये चीज़ें लॉजिकल एरर जो होते हैं ना वो बहुत ही टफ होते हैं, बहुत टफ इसलिए होते हैं, देखिए। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप गाड़ी, मोटरसाइकिल तो नहीं, चलो गाड़ी की मैं मिसाल देता हूँ। गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं, गियर्स होते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी जो है फ्रंट जाए, फर्स्ट गियर आपने लगा दिया, सही। और आपकी गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर दीजिए, तो मतलब कि समथिंग इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। उसकी प्लेसमेंट रॉन्ग हो सकती है, शायद वो फर्स्ट गियर की जगह रिवर्स गियर उसमें प्लेस हुआ हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब आप अपने माइंड में यही रख लें कि लॉजिकल एरर क्या होती है और सिंटैक्स एरर, सही है। अब मैं देता हूँ सी आउट एवरेज इज ए वी जी, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ। अब मुझसे दो तीन नंबर मांगेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक, दो, तीन, चार, एवरेज तीन आते हैं, सही है। टू थ्री को प्लस करो तो फाइव, फाइव डिवाइडेड फोर। हाँ, अब इसमें दूसरा सवाल भी है जबरदस्त। टू थ्री से फाइव आ गया, फाइव और डिवाइडेड बाय, फाइव प्लस फोर कितने हो गए? नाइन। नाइन को थ्री पे डिवाइड करो तो कितने? थ्री। नहीं, मैं ऐसे चाहता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल कोई थ्री की जगह फाइव कर लेता हूँ, टू थ्री फाइव। एक मिनट में, टू थ्री फाइव, सॉरी। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। ये मैंने फ्लोट दिया है, मैं इसको इंटीजर डेटा टाइप दे दो, तब आपको समझ आ जाएगी। टू थ्री फाइव, आंसर क्या आया? थ्री। देखिए, मैं एक चीज समझाना चाह रहा था, और इसमें एक दूसरा पॉइंट भी आ गया जो कि आपके लिए अभी मैंने देखा। देखिए, आपको बताया था वो एक प्रोग्राम जो मैं कर रहा था कि इसकी वैल्यू टाइप कास्ट हो गई। पहले फ्लोट से फ्लोट में वैल्यू दे रहा था 69.5, 62 पे, इस तरह, ठीक है। वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही थी? वो इंटीजर में। मैंने कहा था कि अगर वैल्यू आपने 69.9 दी दी, फिर भी ये राउंड ऑफ नहीं होती, जिस तरह हम अक्सर जमाने में देखते थे कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है तो बस हम 10 लिख लेते हैं, या बाज़ों का जो है टीचर कहते हैं नहीं, 9.8 ही है, बस 9.8 ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखें, इंटीजर डेटा टाइप जो है ना, ये एक खास किस्म की टोकरी है। यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँ कि ये इंटीजर डेटा टाइप किया गई, सही है, एंट। और यहाँ पे मैं एक मिनट, जो ये फ्लोट के लिए है। देखें, जो चीज़ें इंटीजर डेटा टाइप में होगी ना वो फ्लोट में भी हो सकती हैं, लेकिन फ्लोट की चीज़ें जो है वो डेटा, वो इंटीजर में नहीं हो सकती। फ्लोट जो है 3.9 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसमें 3.9 डालोगे ना तो नाइन खत्म हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ गए हो कि फ्लोट डेटा टाइप वो वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं जो कि
पॉइंट्स ना, वो जो कि पॉइंट वाले हो, सही है। 3.9, जिस बस पॉइंट के बाद जीरो हो या वन हो, जिस तरह भी हो, ठीक है। और इंटीजर डेटा टाइप जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखें यहाँ पे आंसर को देख ले। कहाँ कि मैंने इंटीजर डेटा टाइप देखें, 2 3 5, क्या है, 2 3 5, 5 + 5 10, 10 को 3 पे डिवाइड करो, फार्मूला क्या है, मैंने 2 दे दिया यहाँ पे, ए पे 2, इस पे 2 3, इसमें 3 दे दिया, तो 2 और 3 को प्लस करो, 5 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 करो, तो होना चाहिए कि 3.3 इस तरह कुछ समथिंग कुछ आ जाए, सही है, 3.15 इस तरह कुछ। लेकिन ये मुझे 3 आंसर दे रहा है, क्यों, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है, सही है। अब देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, सही है, ये आप माइंड में रखते हैं, ऐसा ना हो कि आपसे भूल जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपको टीचर दे दे पेपर में, और हो सकता है दे दे, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, आउटपुट, और आपसे मांगे कि आउटपुट इसका क्या है, ठीक है, आउटपुट इसका क्या है। अब देखें, मैंने पहली बात, लेक्चर शुरू होने से पहले ये बात बता दी थी कि आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में मुझसे मांग क्या रहा है। पहले आप देख लें कि कौन से वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी गई हो कि वैल्यू दे दें, पुट 2 इन ए, 3 इन बी, एंड 5 इन सी। अब तो मैंने, अब आपके लिए मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर हूँ पेपर बनाता हूँ, तो मैं आपके लिए इतना तक ऐसे आसान कर देता हूँ, सही है? ऐसे आसान कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे आसान करके दे दिया, फिर आप देखें कि मैं 2 को इस फार्मूले में पुट करें, 3 को इस बी की जगह पे पुट करें, 3, 3 और 2 5, और सी 10 हो के 10 डिवाइडेड बाई 3 से क्या आता है, 3.33, इस तरफ ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगर, ठीक है, अब अगर आपने 3.33 इस तरह लिखा ना आउटपुट, तो ये आउटपुट आपका, ये सवाल जो है ये आपका क्रॉस हो जाएगा, सही है, क्रॉस, बस इसके आपकी 0 मार्क्स। अब देखिए, मैं आपको अभी से ट्रेन इसलिए कर रहा हूँ ना, मेरा, देखिए मैं आप लोग को सिखा ही इसलिए रहा हूँ ताकि आपको उस प्रॉब्लम का पता चल जाए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नहीं है कि आप यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम लेके प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लें। ये आप किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये एक ही गो में नहीं होते, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है ना, ठीक है, तो आप इसको फ्लोट कर दें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट दिया हो ना, तो इसका आउटपुट जो है वो 3 आएगा। आउटपुट इसका क्या आएगा, आउटपुट पुट 3 होगा, क्योंकि आपने देख भी लिया कि 3 आ रहा है, सही है। सॉरी बहन, आपकी सवाल की मुझे समझ आए नहीं है, 3.3 क्या मतलब, कि फ्लोट लिख के 3.3 आएगा। हाँ, देखें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 3.3 वैल्यू दे दी, आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, या सॉरी फ्लोट को इंटीजर में ना, आपने फ्लोट की वैल्यू 3.3 ऑटोमेटिकली, बस कंप्यूटर की जबान में फ्लोट ही है, प्रोग्रामिंग की जबान में, ठीक है। तो उसको आप अगर इंटीजर में लाना चाहेंगी ना, जिस तरह मैंने, अब इसका आंसर फ्लोट ही आना, फ्लोट ही चाहिए 3.3। अब मैं इसको देखो, देखें, अब मैंने इधर भी फ्लोट कर दिया, क्योंकि मैं वैल्यू फ्लोट, अगर इधर इंट होना और यहाँ पे फ्लोट हो फिर भी खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपका फार्मूले में आपका फ्लोट आना चाहिए, फ्लोट, सही है, फ्लोट। अब मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ, तो अब इसका आंसर पॉइंट में आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी ने 3 लिखा, तो फिर वो 3 वाला गलत होगा, क्योंकि फ्लोट जो है वो तो पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे 2 3 5, अब देखें 3.3 आ रहा है, सही है। अब ये फ्लोट वैल्यू है, अगर आप डेटा टाइप को चेंज करेंगे ना, सही है, डेटा टाइप को, तो फिर क्या होगा कि
3 आएगा। यहाँ पे अगर ना भी करें ना, यहाँ पे मैंने अभी भी बता दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब है, देखो ये आपको समझ आ रही है कि ए वेरिएबल है, बी भी है, सी भी वेरिएबल है, कौन से डेटा टाइप के, फ्लोट के। आप अगर आंसर, अब मैं दूसरा काम कर देता हूँ। अब फ्लोट किया है ना, मतलब कि हम ए को वैल्यू पॉइंट में दे सकते हैं, बी को भी, सी को भी। आंसर जो है वो पॉइंट के बगैर आएगा, अब देख लें। ठीक है, एक मिनट, किसी ने मैसेज किया, मैं ये प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के बाद मैं दे देता हूँ 3.4, फिर दे देता हूँ 6.2, फिर दे देता हूँ 7.3। अब इसका एवरेज क्या है, 5। अब समझ आ गई कि फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में कैसी कन्वर्ट होती है। ये कन्वर्ट होने की इसका मतलब कन्वर्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने स्पेसिफाई किया हो फ्लोट और आंसर आपको एंड में चाहिए हो, तो फिर क्या करोगे। और ए, देखें, ये सारे मैंने फ्लोट में दे दिए, 2.5 ये चीज़ें वगैरह। जब ये कन्वर्ट हो गई है, इसकी वैल्यू ज़रूर बज़रूर किस चीज़ में आई होगी, उसमें, पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में, इंटीजर में, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया इंटीजर की। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आए, इसका आंसर आए 5। ठीक है, और 3.2, 6.2, 7.3। अगर यहाँ पे 5 की बजाय अगर कोई फॉर एग्जांपल आउटपुट 5.5 लेके ये समझती हुई कि ये तो फ्लोट है, मैंने तो, फिर आंसर आपका गलत है, क्योंकि आंसर 5 ही आना चाहिए। और ठीक है, आउटपुट पे ये मसला है। अब वो आपकी टीचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपके लिए पेपर बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट भी, लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट डे भी आप लोग को गाइड किया था। और एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सही है, जो बंदे हैं। जी बिल्कुल, 3.3 अगर फॉर एग्जांपल आपने वो लिखा हो ना, जो डेटा टाइप अगर आपने स्पेसिफाई किया हो कि फ्लोट, तो फिर अगर फ्लोट वैल्यू आ सकती है, मतलब 10/3 से हमेशा ही फ्लोट वैल्यू आएगी डिवीजन करते वक्त। तो अगर आपने स्पेसिफाई किया हो कि फ्लोट है, तो फिर आपको आंसर फ्लोट में ही मिलेगा ज़रूर। ठीक है, को ये एक बार आप लोग खुद भी ट्राई कर लें, फिर अच्छा भाई, क्लास तो बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर देता हूँ ना कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो, इसके अलावा मैं चाहता हूँ ना कि कल की क्लास में मैं ये मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन कर दूं। मैथ्स के हवाले से क्या, देखो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, फिर बंदे को ये भी पता नहीं होता ये। और इवन कि क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है सर आपको पढ़ा दे, अगर ना भी पढ़ाए हो तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि सी मैथ्स की एक लाइब्रेरी होती है, और उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह सी मैथ के तो कल मैथमेटिक्स वाले और क्वेश्चन करेंगे। प्लस एक चीज़ और इसकी एडिशनली मैं बता देता हूँ, वो ये है कि जो जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स टाइप की अगर प्रॉब्लम कर लो ना, तो वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमें भी टीचर जब असाइनमेंट देते थे ना, तो वो मैथ्स वाले ज़्यादा उसमें क्वेश्चन होते हैं। अच्छा देखिए मेरे भाइयों, ये आप लोग सारे सुन रहे हो जो, बिल्कुल आप मुझे टॉपिक जरूर बताएं। देखिए मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो जो टॉपिक आप लोग को समझ नहीं आते, कोई भी इशू हो, जो जब तक मैंने, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, यहाँ में किसी पॉइंट पे भी इशू हो, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ टॉपिक लिख लें, इवन के अपने साथ क्वेश्चन भी रेडी कर दें। मुझे इस चीज़ से कोई बुरा नहीं लगता कि एक बंदा जो है तैयारी करके आ जाता है और मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी 2-3 क्वेश्चन पूछने से किसी दूसरे बंदे के का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और देखें, एक टेक्निक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यही है कि सारे बंदे आपस में मिलकर काम करें और वो आइडिया डिस्कस करें। तो वो कैसे होगा, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। आप देखें, आज भी आप लोग का एक बंदा आया था क्लास फेलो, ठीक है, और वो कह रहा था कि यूट्यूब में कोई कोर्स बता दे। तो मैंने उसको कहा कि मैं अपने क्लास फेलो से पूछ लूंगा। बहुत ज़्यादा मैंने खुद कोई भी कोर्स C++ की, यकीन करें कसमिया के, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने इस टीचर के जो लेक्चर बताता था वो कर देता था, प्लस खुद। और हमारी टीचर में एक अच्छी बात ये थी कि वो हमें असाइनमेंट दे देते। देखिए असाइनमेंट कोई, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह होते हैं कि उसको बुरा समझते हैं कि मतलब हमें सर ने असाइनमेंट क्यों दी या प्रेजेंटेशन वगैरह, ये आपके लर्निंग पार्ट है। दूसरी एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर देता हूँ, सही है, ये सबसे है। देखें, यहाँ पे आज भी ये आप लोग की एक कोई क्लास फेलो बैठा हुआ था मेरे साथ, उसको मैं कुछ प्रोग्राम करवा रहा था यहाँ से।
हमारे क्लास वाले या कोई और भी आ जाते हैं इसमें। मैं 1 मिनट ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ना।